नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वासने है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइजेक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, हमने कल देखा कि मार्केट एक काफ़ी नेगेटिव ओपनिंग दी और आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिला। 16,800 के ऊपर हमें ओपनिंग देखने मिली। ओके, 16,830 के ऊपर वहाँ पे मार्केट इंट्राडे में एक अपॉर्चुनिटी मिली। दो मेरे को लग रहा था कि 17,000 एक टच कर सकता है, बट उससे थोड़ा पहले से ही मार्केट फिर रिवर्स कर गया। अगर हम देखें, जो करंट प्राइस एक्शन हमें सजेस्ट कर रहा है कि एक ब्रेकडाउन हुआ इस रेंज का। नेक्स्ट डे जो आज का दिन था, हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने मिली, उसके बाद अगेन सेलिंग आ गई। दिस मीन्स सेलिंग इज स्टिल देयर। ओके, और जो फेड के जो हम कल बात कर रहे थे कि क्या डिसीजन आ सकता है, कोई पॉजिटिव सरप्राइज या नेगेटिव सरप्राइज, तो इन लाइन था। जो भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो भी फॉरेन स्पेकुलेटर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसी लाइन में आया। तो हमने देखा कि डाउ के अंदर एक रिकवरी देखने मिली कल के सेशन में। बट उसी ऑन दैट नोट निफ्टी ने भी वहां से क्लू लिए और गैप अप ओपनिंग मिली। अगेन यहाँ पे हमें फिर हैवी सेलिंग आज देखने मिली। और अभी जो जैसे मैं बता रहा था, करंट जो प्राइस एक्शन बता रहा है, एक कंसोलिडेशन के बाद सेलिंग, फिर नेक्स्ट डे अगेन सेलिंग। तो दोस्तों, अब जो एक लेवल आता है 16,630 वाला, तो बेसिकली ये लेवल वो है जिस दिन हमें एक काफी बड़ी कैंडल ये देखने मिली। ओके, जिस दिन रेट अनाउंस हुए थे, प्रीवियस डे की कैंडल है ये। तो 16,630 का ये जो लेवल है, ओके, प्रिसाइसली जाना है तो 16,600 का हम वेट करते हैं। 16,600 अगर ब्रेक होते हुए दिखाई दिया दोस्तों, जैसे मैं कल भी बता रहा था, तो डेफिनेटली ये जो हमें गैप दिख रहा है, ओके, यहाँ पे एक गैप बना है 16,425 पे, यहाँ तक के हम एक जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी फर्दर वीक होने के लिए। अब अगर देखो, अगर हमें लॉन्ग जाना है इस करंट सिचुएशन के अंदर, तो अब डेफिनेटली हमें जो ये बड़ी कैंडल मिली है अराउंड 17,120 की, आई थिंक सो नाउ वी मस्ट एक्ट अबाउट दिस कैंडल ओनली, क्योंकि आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने मिली। और वो जो गैप अप ओपनिंग की वजह से अगेन यहाँ पे एक क्लस्टर बनने के चांसेस हो सकते हैं ऊपर रेंज में जाके। तो फॉर लॉन्ग साइड और फॉर प्रॉपर लॉन्ग अगर हमें करने हैं पोजिशनल भी, तो आई थिंक सो 17,120 शुड बी द लेवल जिस दिन हमें एक बड़ी ये जो बिग रेड कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। तो 17,120 के ऊपर हम अपना व्यू वापस से पॉजिटिव बनाएंगे, बट टिल देन एक स्लाइटली नेगेटिव तरफ जाएंगे। अब अगर हम बैंक निफ्टी का रुझान देखें, तो बैंक निफ्टी अगर हम सेम जो कल का लो था अराउंड उसी लो पे बैंक निफ्टी आज टेस्ट किया, बट वहां से हमें एक ब्रेकडाउन देखने नहीं मिला। ओके, बैंक निफ्टी अगेन जो हमने कल के जो 35,000 के लेवल मार्क करे हैं, 35,000 के नीचे जैसे ही हमें बैंक निफ्टी जाते हुए दिखाई देगा, वहां पे ये बैंक निफ्टी अगेन एक बैरिश टेरिटरी में चले जाएगा और हमें एक अगेन अच्छी फॉल देखने मिल सकती है 35,000 के नीचे। तो दोस्तों, अगर ये 35,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट ब्रीच होते हुए दिखाई देता है, तो डेफिनेटली एक थोड़ी डाउनसाइड की मूव, हमें क्विक मूव देखने मिल सकती है। तो दोस्तों, अब एक बार डाउ जोन्स पे देखते हैं। तो डाउ जोन्स हमें काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि कल एक अच्छी खासी हमें रिकवरी देखने मिली डाउ जोन्स के अंदर। अगर हम देखें 32,400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, वो हमें इधर होल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है डाउ पे, और वापस से डाउ के अंदर हमें एक रिवर्सल, एक पुल बैक देखने मिल रहा है। अगर डाउ अगेन आज फिर से इसी लाइन में परफॉर्म करता है अराउंड 500 to 1000 पॉइंट, अगर डाउ अगेन बढ़ता है, तो डेफिनेटली देन निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे जो हम व्यू दे रहे हैं, जो हमारा व्यू बन रहा है एक डाउन साइड का, अगेन वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर कल डाउ 500 to 1000 पॉइंट अगेन सेम परफॉर्मेंस दिखाता है जैसी परफॉर्मेंस हमने आज देखी, तो अगेन निफ्टी का हमारा जो व्यू है एक डाउन साइड या एक बेरिश सा जो व्यू है, तो फिर वो व्यू जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। अब दोस्तों, अब हम अगर ब्रांड देखें, अगेन ब्रांड एक ट्राई आउट कर रहा है टू ब्रेक आउट फ्रॉम दिस डिसेंडिंग ट्रायंगल। ओके, टेक्निकली यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है और आज फॉलो अप मूव भी मिल रही है, बट हम 115 का जो लेवल है उसके ऊपर ही एक नेगेटिव सेंटिमेंट मानेंगे ऑन द इक्विटी मार्केट। सो वी विल सी कि आज के सेशन में हाउ द ब्रांड परफॉर्म, अदरवाइज इट माइट गो डाउन और 97 के नीचे ही फिर हम कुछ इसके अंदर अगेन रिव्यू लेंगे। सो ब्रांड में सच कुछ हो नहीं रहा अभी। तो दोस्तों, जो अब हम काउंटर लेंगे, ओके, उसमें से ये दोनों ही कैश के काउंटर है। ओके,
सो इसके अंदर अगर हमें पोजीशन बनानी है तो भी एक इंट्राडे के हिसाब से हम प्ले आउट कर सकते हैं। तो पहला जो काउंटर है वो है टीम लीज का। अगर हम टीम लीज का ये पैटर्न देखें जो अभी चार्ट पे बन रहा है, इसे बोलते हैं हम डिसेंडिंग ट्रायंगल। ओके, तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है और इसका हमें जो ब्रेकडाउन है वो मिलता है 3630 के लेवल पे। अगर 3630 का लेवल हमें निकलता हुआ दिखाई देगा तो डेफिनेटली हम इसके अंदर एक बेरिश व्यू बना सकते हैं। और इंट्राडे के अंदर हमें जो एसएल लगाने होंगे वो हम लगा सकते हैं 30 पॉइंट्स ऊपर, एक बार ये लेवल निकलते हुए दिखाई देते। तो 3630 निकलने के बाद डेफिनेटली एक 1:2 1:3 का हमें एक आरआर का सेटअप मिल सकता है फॉर एन इंट्राडे, क्योंकि एक काफ़ी एक अच्छा एक काफ़ी बड़े टाइमलाइन पे एक ये पैटर्न बना है, तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट देखने मिलेगा। तो टीम लिस्ट पे हम शॉर्ट साइड जाएंगे जब ये 3630 ब्रेक कर देगा। सेकेंड जो काउंटर है वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। अब अगर हम इसका प्राइस एक्शन देखें तो ये एक साइडवेज एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड हो रहा है और सोनाटा सॉफ्टवेयर ने अपने रीसेंट स्विंग को ब्रेक कर दिया है। तो अब लॉजिकली वापस से सोनाटा सॉफ्टवेयर अपने लोअर चैनल ऑफ सपोर्ट को, जो कि आता है 613, जो मैंने ये रेड लाइन मार्क की है, आई विल मार्क दिस ग्रीन। ओके, तो ये एक फॉलिंग सपोर्ट लाइन है, यहां तक एक वापस आने को ट्राई आउट कर सकता है ये काउंटर। तो अगेन ये भी एक काइंड ऑफ अ इंट्राडे सेटअप ही है। डेफिनेटली द स्टॉक माइट नॉट रीच टिल द फॉलिंग सपोर्ट लाइन, बट स्टिल एज दीज आर कैश काउंटर, तो हमें थोड़ा इंट्राडे के हिसाब से ही इसके अंदर ट्राई आउट करना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर जो आज का क्लोजिंग का जो लेवल आ रहा है इसके अंदर, तो इसका जो क्लोज आ रहा है वो आ रहा है 676। तो 675 के नीचे अगर हमें खुलते हुए दिखाई देता है सोनाटा सॉफ्टवेयर, तो दोस्तों डेफिनेटली इसके अंदर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड सेटअप बनता है और जिसके हम एसएल लगा सकते हैं। जो प्रीवियस स्विंग लो था अब वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। 690 का जो एसएल आता है, एक 10 to 15 रुपीज का एसएल आता है। अगर ज्यादा गैप डाउन हो जाए देन वी मस्ट वेट फॉर सम पैटर्न टू फॉर्म, अदरवाइज वन कैन सी दिस काउंटर ऑल्सो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। अब देखो ये जो दो काउंटर थे ये दोनों एक शॉर्ट के आइडिया के हिसाब से हैं और एक जो काउंटर है वो है HAL। दिस इज अ FNO काउंटर। इसके अंदर हमें एक इनवर्स HNS का ब्रेकआउट देखने मिला। ओके, उसके बाद ये ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है अभी फिलहाल काउंटर। तो रीटेस्ट के बाद यहाँ पे मैंने एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन बनाई है बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी सिग्निफिकेंट कैंडल नियर द रीटेस्ट जोन। ओके, हम आज भी जो कैंडल बना है वो ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ अ ग्रेवस्टोन डोजी है, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर सिमेट्री। ओके, सो अगर हम देखें हमें विक्स काफी बड़े मिल रहे हैं, बट ये जो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन हम देख सकते हैं जिसका लेवल आता है अराउंड 1640। अगर HAL हमें 1640 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पुल बैक हमें जनरेट होते हुए दिखाई देगा HAL के काउंटर पे और यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड हम बना सकते हैं बाय कीपिंग SL ऑफ दिस प्रीवियस स्विंग लो। ओके, तो आज मैंने जो काउंटर दिए हैं, 2 फॉर बेरिश व्यू और 1 फॉर लॉन्ग व्यू, बुलिश व्यू। तो एक ही है हमें जो चीज़ का ध्यान देना है। अब अगर डाउ सेम परफॉर्म करता है जैसे आज किया, ओके 500 to 1000 पॉइंट की अगेन अगर हमें कुछ रैली देखने मिलती है देन डेफिनेटली ऑल मार्केट, नॉट ओनली इंडियन बट ऑल द मार्केट विल परफॉर्म वेल। बट अगर डाउ अगेन इट स्टार्ट टू फॉल इन देयर टूडेज सेशन देन डेफिनेटली हम वापस से निफ्टी के अंदर ये बेरिशनेस कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और जो लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।